हेलो फ्रेंड्स, रोमांचक तथ्य में आज आप सबको राजस्थान के इतिहास की सबसे मशहूर प्रेम कहानी बताने जा रहे हैं। राजस्थान की मिट्टी वीरों के शौर्य और बलिदान के लिए मशहूर है। यहाँ के योद्धाओं की गाथाएं आज भी बड़े गर्व से सुनाई जाती हैं। राजस्थान की सबसे चर्चित प्रेम कहानी जो इतिहास में ढोला मारू की प्रेम कहानी के नाम से विख्यात है, आज भी इस प्रेमी जोड़े का जिक्र यहाँ के लोकगीतों में होता है। नरवर के राजा नल के 3 साल के पुत्र साल कुमार का विवाह बीकानेर के पुंगल नामक ठिकाने के स्वामी पवार राजा पिगल की पुत्री से हुआ था। दोनों अभी बहुत छोटे थे, इसलिए दुल्हन को ससुराल नहीं ले जाया गया। बड़े होने पर राजकुमार की एक और शादी कर दी गई। अब तक राजकुमार अपनी बचपन में हुई शादी के बारे में भूल गया था। उधर जांगलू देश की राजकुमारी अब बड़ी हो चुकी थी और उसकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक होने लगे थे। माँ बाप ने उसे ले जाने के लिए नरवर में कई बार संदेश भिजवाया, लेकिन कोई भी संदेश राजकुमार तक नहीं पहुँच पाया। राजकुमार की दूसरी पत्नी ईर्ष्या के चलते राजा पिगल द्वारा भेजे गए संदेश वाहकों को मरवा डालती थी। उसे इस बात का डर था कि राजकुमार को अगर पहली पत्नी के बारे में कुछ भी याद आया तो उसे छोड़कर वो पहली पत्नी के पास चले जाएंगे। इसका सबसे बड़ा कारण पहली राजकुमारी की सुंदरता थी। उधर राजकुमारी सालह कुमार के ख्वाबों में खोई थी। एक दिन उसके सपने में सालह कुमार आया। इसके बाद वह वियोग की अग्नि में जलने लगी। उसकी न खाने में रुचि रही और न किसी दूसरे काम में। ऐसी हालत देख उसकी माँ ने राजा पिगल से फिर से संदेश भिजवाने का आग्रह किया। इस बार राजा पिगल ने एक चतुर ढोली को नरवर भेजा। जब ढोली नरवर के लिए रवाना हो रहा था, तब राजकुमारी ने उसे अपने पास बुलाकर मारू राग में दोहे बनाकर दिए और समझाया कि कैसे उसे उसके प्रियतम के सम्मुख जाकर गाकर सुनाना है। यह सब इसलिए किया गया क्योंकि दूसरी राजकुमारी किसी भी संदेश वाहक को राजा तक पहुंचने से पहले ही मरवा देती थी। ढोली ने राजकुमारी को वचन दिया कि वह या तो राजकुमार को लेकर आएगा या फिर वहीं मर जाएगा। चतुर ढोली याचक बनकर किसी तरह नरवर में राजकुमार के महल तक पहुंचा। रात में उसने ऊंची आवाज़ में गाना शुरू किया। बारिश की रिमझिम फुहारों में ढोली ने मल्हार राग में गाना शुरू किया। मल्हार राग का मधुर संगीत राजकुमार के कानों में गूंजने लगा। जब वह झूमने लगे तो ढोली ने साफ शब्दों में राजकुमारी का संदेश गाया। गीत में राजकुमारी का नाम सुनते ही साल कुमार चौंका और उसे अपनी पहली शादी याद आ गई। ढोली ने गा गा कर बताया कि उसकी प्रियतमा कितनी खूबसूरत है और उसकी याद में कितने वियोग में है। ढोली पूरी रात ऐसे ही गाता रहा। सुबह राजकुमार ने उसे बुलाकर पूछा तो उसने पुगल से लाया गया राजकुमारी का पूरा संदेश सुनाया। आखिर साल कुमार ने अपने पहली पत्नी को लाने हेतु पुगल जाने का निश्चय किया, पर उसकी दूसरी पत्नी मालवड़ी ने उसे रोक दिया। उसने कई बहाने बनाए, पर मालवड़ी हर बार उसे किसी तरह रोक देती। आखिरकार एक दिन राजकुमार एक बहुत तेज चलने वाली ऊँट पर सवार होकर अपनी प्रियतमा को लेने पुगल पहुंच गया। वियोग में जल रही राजकुमारी अपने प्रियतम से मिलकर खुशी से झूम उठी। दोनों ने पुगल में कई दिन बिताए। एक दिन दोनों ने नरवर जाने के लिए राजा पिगल से विदा ली। कहते हैं रास्ते में रेगिस्तान में उमर सुमरा के राजकुमारी को पाने के लिए रचे षड्यंत्र में फंस गए। उमर सुमरा साल कुमार को मारकर राजकुमारी को हासिल करना चाहता था, सो वह उसके रास्ते में जाजम बिछाकर महफिल सजाकर बैठ गया। साल कुमार अपनी खूबसूरत पत्नी को लेकर जब उधर से गुजरा तो उमर ने उससे मनुहार की और उसे रोक लिया। राजकुमार ने राजकुमारी को ऊँट पर बैठे रहने दिया और खुद उमर के साथ अमल की मनुहार लेने बैठ गया। रेगिस्तान इलाकों में किसी भी अतिथि की मनुहार या स्वागत अफीम के साथ की जाती है। अफीम को अमल कहते हैं। इधर ढोली गा रहा था और राजकुमार व उमर अफीम की मनुहार ले रहे थे। मारू के देश से आया ढोली बहुत चतुर था। उसे उमर सुमरा के षड्यंत्र का ज्ञान आभास हो गया था। ढोली ने चुपके से षड्यंत्र के बारे में राजकुमारी को बता दिया। राजकुमारी भी रेगिस्तान की बेटी थी। उसने ऊँट की एड़ मारी। ऊँट भागने लगा तो उसे रोकने के लिए राजकुमार दौड़ा। पास आते ही मारवाड़ी में कहा, धोखा है, जल्दी ऊँट पर चढ़ो, ये तुम्हें मारना चाहते हैं। इसके बाद दोनों वहाँ से भागकर नरवर पहुँच गए। यहाँ राजकुमारी का स्वागत सत्कार किया गया और वो वहाँ की रानी बनकर राज करने लगी।
इतिहास में इस प्रेमी जोड़े को ढोला मारू के नाम से भी जाना जाता है।